बात ज़मीनी विवाद की चल रही थी तो प्रश्न ये आता है कि क्या कोई ऐसा लेखा या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये पता चल सके कि कौन सी ज़मीन किसकी है और किसके नाम है और कितना हिस्सा है। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि मोहन और रघु का जो ये विवाद चल रहा था, इसको लेकर वो एक पुलिस वाले के पास जाते हैं, मतलब थाने में जाते हैं। उसके बाद इस चीज़ की आगे जांच की जाती है। अब यहाँ से कार्य शुरू होता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का, ये जानने का कि ये जो लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस है ये कौन करता है। तो ये करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसे राजस्व विभाग कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हमें देखना है कि इनका कार्य कैसे होता है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हमें पता चले कि कौन सी जमीन किसकी है। ठीक है, तो हाँ, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है और वो डॉक्यूमेंट होता है पटवारी के पास। ठीक है, तो अब ये पटवारी क्या होता है हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इन द मेन वर्क ऑफ पटवारी। ठीक है, इस पटवारी को अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कानून कानून गो किसी जगह। ठीक है, किसी जगह कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो इनका काम होता है कि किसी भी गांव के जो लैंड का यानी जमीन का जो भी लेखा जोखा है ये रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा इनके बारे में समझना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपनी कंट्री है जो कि गाय में सबसे पहले अपनी कंट्री बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंट्रीज है वो स्टेट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टेट है, मान लीजिए कोई एक स्टेट हमने मान लिया है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, अब अब हम देखेंगे कि ये एक स्टेट है। स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, स्टेट जो रहेगा कोई भी एक, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड रहेगा, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अभी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही छोटे छोटे जिले, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहेगी। ये भी फर्दर डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा उपखंड। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उपखंड या फिर तहसील। ठीक है, और एक चीज बोलते हैं, तहसील भी बोलते हैं, उपखंड भी बोलते हैं, और कुछ एक चीज है मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये उपखंड जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट से ही डिवाइड होके बनते हैं। ठीक है, तो इन उपखंडों में, हाँ इसे तहसील तो कहते ही है, तो इन उपखंडों में एक मेन जो ऑफिसर होता है, जो पूरे की पूरी उपखंड, ये इस पूरे के पूरे तहसील का जो एक मुखिया होता है, जो लैंड रेवेन्यू की जानकारी रखता है, सॉरी जमीन का लेखा जोखा रखता है या उसके बारे में विवादों को सुनता सुनता है, उसे कहा जाता है तहसीलदार। ठीक है, उसे कहा जाता है तहसीलदार। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तहसीलदार कहा जाता है। अब तहसीलदार के अंडर यानी तहसीलदार के नीचे काम करते हैं पटवारी। ठीक है, अब ये पटवारी का क्या काम होता है, पटवारी का काम होता है कि किसी भी जमीन में जो उसका क्षेत्र है, यानी कि कुछ गांव दिए जाते हैं, किसी तहसील के अंदर कुछ गांव दिए जाते हैं उसे। ठीक है, तो एक पटवारी का काम वहाँ ये होता है कि वो उस गांव का पूरा मेंटेनेंस जमीन का जो है वो करे। ठीक है, तो ये मामला जाता है मोहन का और रघु का पटवारी के पास। ठीक है, तो अब पटवारी इस चीज की जांच करता है और फिर नाप जोख करता है। ठीक है, नाप करता है उसकी जमीन का। तो पटवारी के पास देखिए इस तरीके से जो है नक्शा होता है। ठीक है, ये देखिए नक्शा, यहाँ पर ये जो बंड्स है, ठीक है, ये लाइंस जो दिख रही है, बाउंड्रीज, ये डिवाइड है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब खेत हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक नक्शा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा पटवारी, रघु और मोहन की जमीन का नाप लेगा और इस नक्शे से उसे मैच करेगा। यदि ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर पता चल जाएगा कि रघु ने सचमुच में मेड़ को जो है आगे की तरफ खिसकाया था। ठीक है, तो ये हम नक्शा देख रहे हैं, इसमें नंबर 1 2 3 4 डले हुए हैं। ये जो गोल दिखाई दे रहा है ये वेल्स है। ठीक है, कुआं जिसे कहते हैं, ये इधर पक्की सड़क है, इधर कच्ची सड़क है। ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरा एक खेत का नक्शा है, सब पूरा का पूरा गांव का जो है वो मेंटेनेंस पटवारी करता है। ठीक है, इसके बाद आगे हमें पढ़ना है। तो हमने यहाँ तक समझा तहसीलदार का काम,
पटवारी का काम, ठीक है। कल हमने देखा था थानेदार का काम, एसएचओ का, ठीक है। तो आगे हमें एक चीज पता चलती इसमें कि ठीक है, ये तो यहीं पर खत्म हो गया। आगे इसमें एक चीज दी हुई है कि एक नया कानून आता है, ठीक है। एक नया कानून आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें क्या बताया गया, अब तक के जो जमीन थी, ठीक है, अब तक किसी की जमीन जो होती है वो उसके बच्चों को मिलती है, ठीक है। मान लीजिए मोहन के बच्चे होंगे तो वो मोहन की जमीन उसकी मौत के बाद उसके बच्चों के नाम हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पहले क्या होता था कि सिर्फ जो पुरुष है, ठीक है, घर के जो बेटे हैं उन्हीं को जमीन का हिस्सा मिलता था। या मान लीजिए 4 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, तो जो जमीन होती थी पिता की जमीन वो सिर्फ बेटों में ही बांट दी जाती थी, ठीक है। बेटियों में नहीं बांटी जाती थी। उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो तो ससुराल चले जाएगी, ठीक है। फिर ये 2005 में ये धारणा खत्म हुई, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। इसमें ये प्रावधान किए गए कि अब जो भी माता पिता की जमीन है ये बच्चों को भी मतलब बराबरी से बांटी जाएगी, भला ही वो बेटे हो या बेटी हो, ठीक है। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ दिया है। ऑफन व्हेन वी थिंक फार्मर ओन लैंड वी थिंक फॉर मैन। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी हम किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुरुष की छवि आती है, क्यों नहीं आती महिलाओं की? क्योंकि ये कारण था कि पुराने समय से ऐसी धारणाएं चलती आ रही थी कि उन्हें सिर्फ एक कारीगर के रूप में देखा जाता था, जो एक खेत में जो है सिर्फ एक काम करती है, ठीक है। किसान नहीं बोला जाता था। तो फिर ये एक्ट आया, उसके बाद से अब ऐसा होता है कि सारी की सारी जमीन है उसका सारा बराबर ही से हिस्सा होता है, भला ही वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। इसमें यही दिया है। इसमें एक बहुत अच्छी पोयम दी हुई है, डॉटर्स विश, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। ठीक है, इसे समझाती हूँ मैं। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन। नाउ डॉरी ऑफ सिल्क एंड सॉरी नॉट डॉरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। तो इसमें एक हाँ, अ डॉटर्स विश मतलब होती बेटी की चाह। ये कहती है कि फादर्स इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, हमारे पिताजी को विरासत में उनके पिता का मकान मिला। अब जो है मेरे भाइयों को मेरे पिताजी का मकान मिल जाएगा, पर मेरा क्या, मेरी और मेरी माँ का क्या, ठीक है, हमारा क्या। बता दिया गया है हमें कि पिता के घर में हिस्से की बातें औरतें नहीं करती, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए अपना घर, ठीक है, जो बिल्कुल मेरा अपना हो, ठीक है। मुझे दहेज में नॉट डॉरी फॉर सिल्क एंड गोल्ड, मुझे दहेज में सोना और रेशम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपना घर, अपना हिस्सा, अपना नाम, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोयम दी हुई है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली। अंजलि मॉन्टेरियो की ये जो है कविता दी हुई है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक के हमने समझा। अब इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा तहसीलदार के काम, पटवारी का काम, थानेदार का काम, और किस तरह से किसी गांव में ये सारे विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ये था गांव का प्रशासन, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था पंचायती राज, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी मैं इसे यहीं खत्म करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।